हेलो गाइस, स्वागत है आपका शूबली एक्सप्लेनर चैनल पर। और टेरिफायर सीरीज़ में आज मैं लेकर आ गया हूँ इसका फर्स्ट पार्ट, जो कि है टेरिफायर। ये ऑल हेलोज़ ईव का सेकंड पार्ट नहीं है। ये एक स्लैशर मूवी है जिसमें आर्ट द क्लाउन पर फोकस होता है। अगर आपको नहीं पता कि आर्ट कौन है तो आई बटन पर क्लिक करके ऑल हेलोज़ ईव वाली मूवी देख लो, उससे आपको पता चल जाएगा। मूवी के एंड में मैं इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं मोनिका को, जो कि एक टॉक शो की होस्ट थी। इस एक्टर ने ऑल हेलोज़ ईव में सैरा का रोल प्ले किया था, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मोनिका पिछले साल हैलोवीन की रात हुए माइल्स काउंटी मैसेकर की इकलौती सर्वाइवर का इंटरव्यू ले रही थी। उस सर्वाइवर का फेस डिसफिगर्ड हो चुका था। उस मैसेकर का किलर आर्ट द क्लाउन था, जो कि वहीं मर गया था। मोनिका कहती है कि उसकी बॉडी अगले ही दिन मॉर्ग से गायब हो गई थी, लेकिन वो सर्वाइवर कहती है वो मर चुका है, उसने अपनी आंखों से उसको मरते हुए देखा था। और हम देखते हैं कि ये इंटरव्यू आर्ट भी देख रहा था। वो लात मार के टीवी तोड़ देता है। इसके बाद वो तैयारी करने लगता है और हम देखते हैं कि वो उसका रियल फेस नहीं है। वो मेकअप करके क्लाउन के गेटअप में आता है, लेकिन उसका रियल फेस भी बहुत ज़्यादा भयानक था। वो तैयार होकर अपने गार्बेज बैग में ज़रूरी सामान डालकर वहाँ से चल देता है। इसके बाद हम मोनिका को देखते हैं, जो कि ड्रेसिंग रूम में अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी। टीवी पर वो जिस सर्वाइवर की तारीफ कर रही थी, कॉल पर वो उसका मजाक उड़ा रही थी। पीछे से उसे कुछ आवाज़ आती है और वो चेक करने जाती है। तभी वो लड़की वहाँ आ जाती है और उसकी आंखों को फोड़ कर उसको मार देती है। मोनिका को इतनी बेरहमी से मारने के बाद वो वहाँ हंसने लगती है। इससे हमें पता चलता है कि आर्ट का उस पर बहुत बुरा असर पड़ा था और वो भी कहीं ना कहीं उसकी तरह बनती जा रही थी। इसके बाद देखते हैं हम दो लड़कियों को, टेरा और डॉन, जो कि हेलोइन पार्टी से ड्रंक होकर आ रही थी। वो दोनों उनकी कार तक जाते हैं और बहस करने लगते हैं, क्योंकि डॉन बहुत ज़्यादा ड्रंक थी और टेरा खुद ड्राइव करना चाहती थी। तभी आर्ट वहाँ से गुजर रहा था और उसकी नज़र उन पर पड़ जाती है। वो एक सांस उन्हें घूरने लगता है। वो दोनों भी उसे देख लेती हैं और वो अपनी क्रीपी स्माइल उन्हें दिखाने लगता है। डॉन उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। टेरा उसे रोक देती है, लेकिन इतने में आर्ट वहाँ से गायब हो जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए जाती हैं। उनके पीछे पीछे आर्ट भी वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें घूरने लगता है। जब टेरा उसे देखती है तो वो उसे अपनी क्रीपी स्माइल दिखाने लगता है। डॉन उसके पास उठकर जाती है, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और टेरा को घूरता रहता है। डॉन उसके साथ ज़बरदस्ती एक सेल्फी ले लेती है। एक वर्कर उसका ऑर्डर लेने आता है, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और उन दोनों को घूरता रहता है। वो वर्कर उसे कहता है कि उसे कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, नहीं तो उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। आर्ट वहाँ से उठकर टेरा के पास आ जाता है और उसे एक रिंग ऑफर करता है और टेरा के हाथ में पहना देता है। टेरा सोचती है कि वो नाइस बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। आर्ट वहाँ से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है और वो वहाँ बैठकर पिज़्ज़ा खा रही थी। तभी एक वर्कर आर्ट को वहाँ से धक्के मारकर निकाल देता है। जब वो दोनों वापस कार के पास जाती हैं तो उन्हें कार का टायर पंचर मिलता है और उनके पास एक्स्ट्रा टायर भी नहीं था। तभी टेरा डॉन के फ़ोन से फ़ोन करके अपनी विक्टोरिया बहन को बुला लेती है। वो कार में बैठकर विक्टोरिया का वेट करते हैं और इस बीच टेरा यही सोच रही थी कि कार का पंचर उस क्लाउन ने ही किया है। डॉन उसे हार्मलेस कहती है और हम देखते हैं कि आर्ट ने उस वर्कर का सर काट कर उसे एक हेलोइन लैम्प बना दिया था, जैसे पंपकिन का बनाते हैं। इस बीच वो दूसरे वर्कर को भी मार देता है। टेरा डॉन से कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है और आसपास कोई टॉयलेट नहीं था। तभी एक अपार्टमेंट में से एक आदमी निकलता है और टेरा उसी के पास चली जाती है। वो उससे वॉशरूम यूज़ करने के लिए पूछती है और वो उसे अंदर ले जाता है। वो उसे बताता है कि उसका नाम माइक है और वो यहाँ पेस्ट कंट्रोलर का काम कर रहा है। उस जगह पर चूहों की प्रॉब्लम थी और माइक टॉयलेट को रेड फ्री करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ कार में डॉन रेडियो सुन रही थी। रेडियो पर न्यूज़ बताई जाती है कि एक ब्लैक एंड वाइट क्लाउन कॉस्ट्यूम में एक आदमी ने रेस्टोरेंट के दो वर्कर को मार दिया है और ये सुनकर डॉन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी कार का दरवाज़ा खुलता है और टेरा अंदर आकर बैठ जाती है। डॉन उसे वो न्यूज़ सुनाने लगती है, लेकिन जैसी वो देखती है वो टेरा नहीं, वो आर्ट था। उधर टेरा को कुछ आवाज़ आती है। उधर वो जाकर चेक करती है तो उसे एक लेडी मिलती है, जिसके हाथ में उसकी बच्ची एमिली थी। पास से देखने पर उसे पता चलता है कि वो बच्ची नहीं, एक डॉल थी। इससे हमें पता चला कि वो लड़की पागल थी। टेरा उससे पीछे छुड़ा के वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है
टेरा वहीं पर छुप जाती है और आर्ट उसे ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद टेरा को लगता है वो वहाँ से चला गया, लेकिन तभी वो पीछे से उसका पैर पकड़कर स्केपल से काटने लगता है। वो उससे जान बचाकर भागती है, लेकिन भागने का वहाँ से कोई रास्ता था नहीं, इसलिए वो कोई टूल पकड़कर वहाँ पे खड़ी हो जाती है। आर्ट उसके एकदम पास आ जाता है, लेकिन वो वहीं बैठी रहती है और वो वहाँ से चला जाता है। मौका देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट ने मेन डोर लॉक कर दिया था। जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। वहाँ उसे माइक मिल जाता है और वो उससे मदद मांगती है, लेकिन माइक ने ईयरफोन्स लगा रखे थे और वो उसके सामने ही टेरा को वहाँ से ले जाता है और वो उसे इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो उसे एक कुर्सी से बांध कर रखा हुआ था और आर्ट उसके सामने बैठा हुआ था। वो एक हथियार लेकर उसके पास आता है, लेकिन नहीं मारता। वो उसे डरा रहा था। फिर वो एक आरी लाकर उसकी गर्दन पर रख देता है, लेकिन वो उसके लिए नहीं थी। वो सामने जाकर एक वाइट पर्दा हटा देता है। वहाँ पर उसने डॉन को उल्टा लटका रखा था और वो उस आरी से उसे काटने लगता है। टेरा भी ये सब देखती है। धीरे धीरे वो उस आरी से पूरा डॉन को काट देता है। टेरा खुद को बचाने की कोशिश करती है और वो उस चेयर को तोड़कर भाग जाती है, लेकिन आर्ट उसके पीछे आने लगता है, लेकिन वो उसके कमर में एक चाकू घुसाकर वहाँ से भाग जाती है। आर्ट एक चाकू लेकर उसका पीछा करने लगता है। इस बार छुपने की बजाय वो आर्ट को मारती है और मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। टेरा सोचती है कि अब वो आर्ट को मार देगी, लेकिन तभी आर्ट एक गन निकालकर उसके पैर में शूट कर देता है। लेकिन टेरा तभी भी हार नहीं मानती और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे फिर शूट कर देता है। इतने से भी उसका मन नहीं भरता तो वो उसके चेहरे में गोली मार देता है, लेकिन टेरा तभी भी जिंदा थी। इतने में वो फिर शूट करता है, लेकिन उसकी मैगज़ीन ख़त्म हो जाती है। वो मैगज़ीन फुल करने के लिए वहाँ से जाता है। तभी विक्टोरिया भी वहाँ पहुँच जाती है। कार में उसे कोई नहीं मिलता और अपार्टमेंट का डोर भी लॉक था। वो डॉन के फ़ोन पर एसएमएस करती है, लेकिन बदकिस्मती से आर्ट उसके फ़ोन के पास बैठा हुआ था। वो मैसेज पढ़ लेता है और उसको रिप्लाई करके पीछे के दरवाजे से बुलाता है। इसके बाद वो टेरा के पास जाता है, लेकिन उससे पहले वो डॉन के पास जाकर एक सेल्फ़ी लेता है, क्योंकि रेस्टोरेंट में उसने भी उसके साथ सेल्फ़ी ली थी। फिर वो टेरा के पास जाता है और पूरी मैगज़ीन उसके चेहरे पर खाली कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मूवी के मेन कैरेक्टर्स तो मार दिए गए, तो इस मूवी में क्या दिखाया जाएगा, क्योंकि मूवी अभी आधी पड़ी है। लेकिन इस मूवी में यही ख़ास बात है कि इसमें मेन कैरेक्टर्स को मार दिया जाएगा और साइड कैरेक्टर्स को मेन कैरेक्टर बनाया जाएगा। वो पागल औरत टेरा को शूट करते हुए देख लेती है और सीधा जाकर माइक को ये बात बता देती है, लेकिन माइक उसकी बातों को अनजाने में ले जाता है, क्योंकि वो पागल थी। माइक भी अपनी जगह सही था और उससे पीछे छुड़ाकर वो अपने कोवर्कर को कॉल करने लगता है। तभी पीछे से आर्ट आता है और उसके सर पर एक हथौड़ा मार देता है और उसका फ़ोन भी तोड़ देता है। वो औरत अपनी बच्ची एमिली को देखने जाती है और वो उसे वहाँ नहीं मिलती। तभी वो देखती है कि आर्ट उसकी बेटी को वहाँ लेकर बैठा हुआ था और वो उसके पास जाकर उसको बच्चे की तरह लाड करने लगती है। आर्ट भी एक बच्चे की तरह करने लगता है। इधर विक्टोरिया भी अंदर पहुँच गई थी। वो डॉन को कॉल करती है और उसको रिंगट्यून की आवाज़ सुनाई देती है। वो आगे बढ़ जाती है और वो डॉन को भी देख लेती है। उसे देखकर वो बहुत सहम जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे वहाँ किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो सोचती है कि वो टेरा है और उसे बचाने जाती है। वहाँ उसे एक लेडी पड़ी हुई मिलती है। वो सोचती है कि ये टेरा ही है। तभी साइड में पड़ी हुई औरत उससे मदद मांगने लगती है और हम देखते हैं कि आर्ट ने उसकी बॉडी पार्ट्स और स्कैल्प निकाल लिया था, लेकिन उसने उसका किया क्या? और अगर ये औरत यहाँ है तो विक्टोरिया के पास कौन है? वो आर्ट था, जिसने उस लेडी के बॉडी पार्ट्स और स्कैल्प लगा रखी थी। उसे वो देखकर वहाँ से वो विक्टोरिया भागती है और आर्ट उसका पीछा करता है। विक्टोरिया वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तब वो वहीं पर छुप जाती है। आर्ट वहाँ आ जाता है और उसे देख लेता है, लेकिन वो उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे किसी की वहाँ आवाज़ आई थी। वो उसे चेक करने जाता है। वो माइक का कोवर्कर था, जो कि अपार्टमेंट के अंदर आ चुका था। आर्ट उसका गला 2 चाकू से पकड़कर काट देता है। मौका देखकर विक्टोरिया वहाँ से निकल जाती है और आर्ट उसका पीछा करता है एक ट्राईसाइकिल पर। वो उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट उसे पकड़ लेता है और एक पॉलीथीन से उसका दम घोटने की कोशिश करता है। लेकिन ये तरकीब पिछले पार्ट में भी नाकामयाबी साबित हुई थी। इसमें भी ये नाकामयाब हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये ट्रिक बहुत बेकार है। विक्टोरिया को वहाँ पर एक कील पड़ी हुई मिल जाती है और वो उसे आर्ट के पैर में घुसा देती है। फिर उसे वहाँ पर एक एग्ज़िट दिखता है,
वो उसकी तरफ जाती है लेकिन वो भी लॉक था। फिर वो आर्ट से बचकर वहाँ से भागती है। इधर माइक अभी भी जिंदा था और उसे विक्टोरिया की चिल्लाने की आवाज़ आती है। विक्टोरिया इसलिए चिल्लाई थी क्योंकि उसने टेरा को देख लिया था, जिसे आर्ट ने वहाँ डेकोरेट करके बिठा रखा था। विक्टोरिया वहाँ रोने लगती है। तभी आर्ट वहाँ आ जाता है और अपनी चेन निकालता है जिसमें उसने बहुत सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स लगा रखे थे। वो उससे विक्टोरिया को पीटने लगता है और मार मार कर बेहाल कर देता है। तभी पीछे से माइक एक रॉड मारता है और आर्ट वहीं चित हो जाता है और विक्टोरिया को वहाँ से उठाकर चल देता है। वो एक डोर में जाकर उसे लॉक करके वहाँ पर पुलिस को कॉल करने लगता है और सब कुछ बता देता है। इसके बाद वो विक्टोरिया को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाज़ा भी लॉक था। लॉक तोड़ने के लिए वो वहाँ कुछ ढूंढने जाता है। तभी आर्ट उसे बिछा देता है। वो अपने जाइंट क्लाउन बूट से उसका सर कुचल देता है। विक्टोरिया एक रॉड से उस लॉक को तोड़ने लगती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉक नहीं टूटता। सही वक्त पर लॉक टूट जाता है लेकिन आर्ट उसे दबोच लेता है। लेकिन वो आर्ट की आंख में कुछ मार कर वहाँ से भाग जाती है। वो गैरेज में जाने की कोशिश करती है लेकिन आर्ट उसके बाल पकड़ लेता है। किसी तरह वो खुद को छुड़ा लेती है और आर्ट के वापस आने का वेट करती है। तभी उसे पुलिस का सायरन सुनाई देता है। वो दरवाजे से उस पार देखती है। वो देखती है कि आर्ट उसे गाड़ी से कुचलने वाला था। वो दरवाजे से हट जाती है लेकिन फिर भी आर्ट उसे गाड़ी से उड़ा देता है। वो गाड़ी से उतरकर उसके पास जाता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है। वो देखते हैं कि विक्टोरिया का चेहरा आर्ट खा रहा था। वो उसे अरेस्ट करने लगते हैं लेकिन तभी अपने बैग में से आर्ट गन निकालकर खुद को शूट कर लेता है। उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है और जैसे ही एग्जामिनर उसका फेस देखता है उसे लगता है वो उसकी तरफ देख रहा है। अचानक से वहाँ कुछ होने लगता है और आर्ट उठकर उस एग्जामिनर को मार देता है। इसके बाद हमें डायरेक्ट 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा था। वो विक्टोरिया ही थी जो कि इतने सब के बाद भी बच गई थी। लेकिन जैसे ही उसका फेस हमें दिखाया जाता है हमें पता चलता है कि वो वही लड़की थी जिसका इस मूवी के स्टार्टिंग में मोनिका इंटरव्यू ले रही थी और उसने मोनिका को मार भी दिया था। यानी मूवी की ओपनिंग में हमें जिस मैसेकर के बारे में बताया गया था इस मूवी में हमने वही मैसेकर देखा और जो स्टार्ट में मोनिका को मारने वाला सीन था वो इस मैसेकर के बाद हुआ था और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो इसमें भी हमें आर्ट की कोई ओरिजिन पता नहीं चली लेकिन इतना पता चला कि वो कोई इंसान नहीं है और ना ही वो कोई आम सीरियल किलर है, क्योंकि किसी को मारने से पहले वो सबसे पहले अपनी क्रीपीनेस दिखाता है। लेकिन जब हालात उसके काबू से बाहर हो जाएं तो वो डर्टी प्ले कर सकता है, जैसा कि उसने टेरा के साथ किया, उसको गन से शूट कर दिया था। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी किलर क्लाउन लिस्ट में एक और सीरियल किलर ऐड हो चुका है। तो अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो जो एम्बुलेंस आपने डॉन के बैकग्राउंड में देखी थी वो अनप्लान्ड थी। वो शॉट के दौरान कोइंसिडेंटली बैकग्राउंड से गुजरी थी। ये मूवी 2011 में आई शॉर्ट फिल्म पर बेस्ड है जो कि टेरिफायर थी, जिसे आपने ऑल हेलोज ईव में भी देखा था जो कि टेप की 3rd क्लिप थी। और इन सब के डायरेक्टर एक ही हैं। जो पिज्ज़ा रेस्टोरेंट वाला सीन था एक्चुअली में वो एक बर्गर रेस्टोरेंट पे किया जाना था, लेकिन क्योंकि दोनों एक्ट्रेस वेज थी इसलिए वहाँ की लोकेशन बदल दी गई। टेरा का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस शॉट के बीच में भी कुर्सी से बंधी रहती थी ताकि उसे किडनैपिंग का फील आता रहे, और उसी एक्ट्रेस की 2 स्टंट्स डबल को इस मूवी में यूज़ किया गया। तो ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स जो कि आपको जानकर मज़ा आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं इस तरह की मूवी लाता रहूँगा, बस आपका सपोर्ट और पेशेंस चाहिए। तो ये मूवी यहीं एंड करते हैं। मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ और जल्दी ही मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।